अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एफईआई नौगांव। आज हम इनवर्स प्रपोर्शन पढ़ेंगे। देखिए भाई, डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज होंगे एक्स एंड वाई, और अगर ये एक्स और वाई दोनों या तो एक साथ इंक्रीज होंगे या दोनों एक साथ डिक्रीज होंगे, तब हम कहते हैं इनको दे आर इनवर्स प्रपोर्शन। और हमने कहा कि एक्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वाई, और फिर हमने देखा एक्स बाई वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट के। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? अगर आपके पास दो क्वांटिटीज है एक्स एंड वाई, और बेटा अगर एक्स के इंक्रीज होने से वाई डिक्रीज हो गया, एक्स अगर इंक्रीज हो गया और वाई डिक्रीज हो गया, ठीक है, एक्स के इंक्रीज होने से अगर वाई डिक्रीज हो गया, या अगर एक्स के डिक्रीज होने से वाई इंक्रीज हो गया, देन वी से दैट एक्स एंड वाई आर इनवर्स प्रोपोर्शंस। बात आई ना समझ? अगर x के इंक्रीज होने से y डिक्रीज हो गया, या x के डिक्रीज होने से y इंक्रीज हो गया, देन वी से दैट x एंड y आर इन द इनवर्स प्रपोर्शन। एंड वी राइट दैट x इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू 1 by y, ठीक है। और यू कैन से दैट x इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू 1 by y, और ये भी पढ़ सकते हैं x इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू y। तो दो तरीके इसको पढ़ने के, या तो पढ़ेंगे x इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू 1 by y, या पढ़ेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, ठीक है ना। और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में आपने इस प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस किया भाई कांस्टेंट k, यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे, इसके बदले हम k लिखेंगे, सो इट इज k इंटू 1 by y, वायर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जैसे कि आपने उसमें भी कहा था, वायर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है ना। K is constant of proportionality. अगर आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाइज x और y को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सो यू गेट x इंटू वाई इज इक्वल टू k इंटू 1 इज k। तो बेटा इनवर्स प्रपोर्शन में x और y का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। इन इनवर्स प्रपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y रिमेन्स कांस्टेंट, while as in direct proportion the ratio of x and y remain is constant। देखिए मैं एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई फार्मिंग का कोई काम करना है, जमींदारी का कोई काम करना आपको। फॉर एग्जांपल आपको अपने जमीन में थल लगानी है, आपके पास 10 कनाल्स लैंड है, ठीक है, और इस 10 कनाल्स लैंड को पैडी लगाने के लिए, पैडी प्लांट्स लगाने के लिए आपने 5 लेबरर्स एंगेज की, ठीक है ना। अब माने इन 5 लेबरर्स ने ये काम 2 दिन में कर दिया। 5 लेबरर्स ने 10 कनाल जमीन 2 दिन में इसको पैडी प्लांट्स लगाए। तो आप बताएं, अगर मैं लेबरर्स इंक्रीज करूंगा, अगर नंबर ऑफ लेबरर्स इंक्रीज करेंगे तो कितने डेज लगेंगे? डेज 1 ही लगेंगे। तो मेरे पास दो क्वांटिटीज है, एक तो लेबरर है, नंबर ऑफ डेज है ना। तो अगर हम 5 लेबरर्स लगाएंगे तो इट विल टेक 2 डेज। अगर 10 लगाएंगे, देखिए 5 में इंक्रीज हो गया, तो यहां पर क्या नंबर, जो टाइम लगेगा वो ज्यादा होगा कम होगा? टाइम एक ही दिन लगेगा। तो आप देख रहे हैं जो 5 है लेबरर्स जो है ये इंक्रीज हो रहे हैं, और जो टाइम टेकन ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। आई बात समझ? तो बेटा अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, देन वी से दैट 2 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन। होप क्या आपको समझ आ गया होगा। इसके जो नोट्स है वो आपको पहले ही सेंड किए गए, यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता ये मैंने थोड़ा समझा। अब हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 उस स्टेटमेंट से आप खुद देखेंगे। इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द विनर्स। देखिए बेटा एक गेम शो चल रहा है टेलीविजन पर, इसमें कुछ प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपया ये डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द विनर्स ऑफ द गेम। जो ये गेम जीतेंगे उनमें ये 1 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन। देखिए भाई, वी हैव गिवन 2 क्वांटिटीज। नंबर 1 इज नंबर ऑफ विनर्स, number of winners,
और दूसरा है प्राइज मनी इन रुपीज, प्राइज मनी इट इज इन रुपीज। इनका नाम हम रखेंगे एक्स एंड वाई। तो बेटा अगर एक ही विनर होगा, इफ देयर इज ओनली वन विनर, तो सीधी सी बात है उसको 1 लाख रुपया मिलेगा, क्योंकि प्राइज मनी तो 1 लाख ही है ना। Now if there are two winners, then prize money for each winner will be rupees 50,000. अब आपको बताने कि अगर 4 विनर्स होंगे तो प्राइज मनी कितना आएगा। If there are 5 winners, what will be the prize money for each winner? If there are 8 or 10 or 20 winners, what will be the prize money for each winner? देखिए भाई कॉमन सेंस है, जितने नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज होते जाएंगे उतना उतना जो प्राइज मनी है वो डिक्रीज होता जाएगा, है ना भाई। प्राइज मनी जितना इंक्रीज, नंबर ऑफ विनर्स जितने इंक्रीज हो जाएंगे प्राइज मनी उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। सो इट इज क्लियरली अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। अगर आप देखेंगे यहां पर आप एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करिए, 1 into 1 लाख कितना हो गया 1 लाख, 2 into 50,000 वो भी कितना हो गया 1 लाख। सो इट इज एन इनवर्स प्रपोर्शन। क्लियरली इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। लिहाजा बेटा जो एक्स और वाई इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा, देयरफॉर एक्स इंटू वाई ये किसके बराबर आएगा, इट शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब देखिए पहले केस में हमारे पास जो एक्स है, हमें चूंकि यहां पर हमें दिया हुआ है, अब यहां से आ जाएंगे। पहले केस में एक्स 4 है और वाई हमें निकालना है, वाई नहीं पता है। सो 4 इंटू वाई ये किसके बराबर आएगा, यह आएगा इक्वल टू सम कांस्टेंट। किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 into 1 लाख और इट विल बी इक्वल टू 2 into 50,000, जो आपकी मर्जी। कोई 1 into 1 लाख लिखेगा वो भी ठीक है, कोई 2 into 50,000 लिखेगा वो भी ठीक है। सो लेट्स राइट 1 into 1 लाख। तो 4 और y का रेशो, सॉरी 4 और y का प्रोडक्ट वो 1 into 1 लाख के बराबर भी होगा, वो 2 into 50,000 के भी बराबर होगा। और दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1 into 1 लाख कितने हो गए 1 लाख डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 into 25 हो गए 100, ठीक है ना, फिर बच गए 3 0। सो इट इज रुपीज 25,000। तो बेटा अगर 4 विनर्स होंगे तो इनको 25,000 मिलेंगे। 4 into 25,000 हो गया ना 1 लाख, तो 4 विनर्स को 25,000 मिलेंगे। इसी तरह अगर 5 विनर होंगे, ठीक है ना, अगेन इफ द विनर्स आर 5, तो क्या होगा, यहां पर आप x का वैल्यू क्या देंगे 5, और यहां में क्या निकालना है y निकालना है। सो 5 into y ये किसके बराबर होगा, कोई 1 into 1 लाख लिखे वो भी ठीक है, कोई 2 into 50,000 लिखे वो भी ठीक है, कोई 4 into 25,000 जो अभी हमें निकला 25,000, कोई लिखे 4 into 25,000 वो भी ठीक है। तो मैं लिखूंगा 1 into 1 लाख। y इज इक्वल टू 1 into 1 लाख हो गए 1 लाख डिवाइड बाई 5, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, फिर बच गए 4 0, 1 2 3 4, इट इज इक्वल टू रुपीज 20,000। तो बेटा अगर नंबर ऑफ विनर्स 5 होंगे, हर एक विनर को कितना मिलेगा 20,000। इसी तरह आप खुद करोगे, अगर 8 विनर होंगे तो उनको कितना मिलेगा, 10 विनर होंगे तो उनको कितना मिलेगा, 20 विनर्स होंगे तो उनको कितना मिलेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। अगर नहीं आएंगे तो फिर आप मुझे कॉल करेंगे, मैं दिखाऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 है। रहीम इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। आपने व्हील देखा होगा, साइकिल का व्हील देखा होगा आपने, उसमें क्या होते हैं स्पोक्स होते हैं ना। तो इसी तरह रहीम एक व्हील बना रहा है, उसमें वो स्पोक्स लगा रहा है, इस तरह एक व्हील बना रहा है रहीम।
वो इसमें स्पोक्स लगा रहा है. He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. बेटा वो इसमें इस तरह स्पोक्स लगाना चाहता है कि दो स्पोक्स के दरमियान जो एंगल बने वो इक्वल होनी चाहिए. मैंने अगर फॉर एग्जांपल वो 1, 2 और 3 स्पोक्स लगाए, फिर ये एंगल और ये एंगल, इनका मेजर सेम होना चाहिए. ठीक है. इसी तरह माने अगर इसने 4 स्पोक्स लगाए तो वो इस तरह लगाएगा कि ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल आनी चाहिए. इसी तरह अगर 5 स्पोक्स लगाएगा तो एंगल बिटवीन द स्पोक्स इट शुड बी द सेम. अंडरस्टैंड? शाबाश. नाउ वी हैव टू फिल द टेबल. नंबर ऑफ स्पोक्स, और यहां पर है एंगल बिटवीन 2 consecutive spokes. इनका हम नाम रखेंगे x एंड y. देखिए भाई, अगर वो 4 स्पोक्स लगाएगा तो एंगल बिटवीन द कंसेक्यूटिव स्पोक्स विल बी 90 डिग्री, because 4 into 90 is 360, which is equal to measure of circle. अगर ये 6 स्पोक्स लगाएगा तो एंगल बिटवीन द स्पोक्स विल बी 60 डिग्री. अब आपको बताने कि अगर 8 स्पोक्स लगाएगा तब व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द स्पोक्स. अगर एक 10 स्पोक्स लगाएगा तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द स्पोक्स. अगर 12 लगाएगा तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द स्पोक्स. तो क्लियरली देखिए भाई, जितने ये स्पोक्स इंक्रीज करता जाएगा, द एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स दैट विल डिक्रीज. द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स वो डिक्रीज हो जाएगा. तो ये क्या है? ये इनवर्स प्रपोर्शन है. सो क्लियरली इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन. लिहाजा बेटा जो एक्स और वाई का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा. सो देयरफॉर एक्स इंटू वाई इट विल रिमेन टू इक्वल टू ए कांस्टेंट के. अब देखिए पहले केस में क्या है, हमारे पास x8 है. हेंस अब हम यहां से आएंगे क्योंकि यहां पर हमें नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल्स दिए हुए. अब हम यहां से आएंगे. हियर नंबर ऑफ स्पोक्स आर 8, दैट इज x इज 8. सो आई राइट 8 इंटू, अब मुझे एंगल बिटवीन स्पोक्स दैट इज y, वो मुझे निकालना है. x इंटू वाई that will be remain constant. ये constant क्या है? It can be 4 into 90 or it can be 6 into 60. दोनों ठीक है. You can write 4 into 90 या कोई चाहे तो वो लिखे 6 into 60. दोनों केसों में 360 बनेगा. और this implies y will be equal to 4 into 90 divided by 8. ठीक है ना? कैंसलेशन करिए. 4 1 are 4, 4 2s are 8, 2 1 are 2, 2 into 45 is 90 degree. So this implies y is equal to 45 degree. तो बेटा अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 8 होंगे then angle between 2 consecutive spokes will be 45 degree. आई बात समझ में? शाबाश. इसी तरह देखेंगे. Now if number of spokes are 10, again 10 into y, यहां पर 10 है, यहां पर y है. 10 into y ये भी कांस्टेंट के बराबर आएगा. किसके बराबर? यू कैन राइट 4 into 90, कोई लिखे 6 into 60 या कोई लिखे 8 into 45. तीनों ठीक है. सो आई राइट 4 into 90. 10 into y is 10y is equal to 4 zeros are 0, 4 9s are 36, 360 degree. और this implies y is equal to 360 degree divide by 10. 0 और 0 कैंसिल होगा. This implies y is equal to 36 degree. तो बेटा अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 10 होंगे then angle between 2 consecutive spokes will be 36 degree. इसके बाद अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 12 होंगे तो आप खुद करोगे कि अगर नंबर ऑफ स्पोक्स 12 होंगे तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन 2 consecutive spokes. तो आज इतना ही.
कल के वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 दिन में आपका U3 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप मेहनत करिए। अल्लाह हाफिज।